पूर्व सैनिक भाइयों, डिसेबल सोल्जर जो दिव्यांग सैनिक हैं, विकलांग सैनिक जो डिसेबिलिटी पेंशन लेते हैं, उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। और ये सीधे आ रही है माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से। अमर उजाला की खबर है जो आज के पेपर में आई है। माननीय हाई कोर्ट ने माननीय सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए केंद्र की खूब खिंचाई की है और अच्छी खासी टिप्पणी भी की है, गंभीर टिप्पणी, और उनको सीधा तलब किया है रक्षा मंत्रालय के उच्च अधिकारी को। सैनिक भाइयों, ये जानकारी डिसेबल सोल्जरों के लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है कि आप लोगों ने देखा होगा जो 20% से कम परसेंटेज में और डिसेबिलिटी आउट होते हैं तो उनको डिसेबिलिटी का लाभ नहीं मिलता। ये उनके लिए भी है। और इसमें ये भी देखेंगे कि जो सरकार जो अपने आप को जो फौजियों की सरकार कहती है कि मैं फौजियों की सरकार हूं, मैंने फौजियों का सम्मान किया है, तो आपकी आंखें भी खुलेंगी। हम चलते हैं इस न्यूज के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का लाभ देश भर के दिव्यांग सैनिकों पर लागू करने के लिए केंद्र से मांगा जवाब। दिव्यांग सैनिकों के लिए विशेष पेंशन को लेकर अहम आदेश अभी तक लागू न करने पर जवाब तलब। रक्षा मंत्रालय के सबसे वरिष्ठ अधिकारी को हलफनामा दाखिल करने का आदेश। आपदा में सेना पर निर्भर तो दिव्यांग सैनिकों की अनदेखी क्यों, हाईकोर्ट, इसका मेन शीर्षक है इस खबर का। चंडीगढ़ दिव्यांग सैनिकों की याचिका पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के सेना के जवानों के प्रति रवैये पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि आपदा के समय देश सेना पर निर्भर होता है तो दिव्यांग सैनिकों की अनदेखी क्यों की जा रही है। हाईकोर्ट ने KJS बुट्टर के मामले में दिव्यांग सैनिकों की जारी विशेष पेंशन लाभ याचिकाकर्ताओं तक सीमित न रखते हुए सभी दिव्यांग सैनिकों के लिए लागू करने को लेकर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। याचिका में हाई कोर्ट को बताया गया कि KJS बुट्टर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सेवा के दौरान दिव्यांग सैनिकों की विशेष पेंशन को लेकर अहम आदेश जारी किया था। आदेश के अनुसार 1% दिव्यांगता की स्थिति में भी सैनिक 50% विशेष पेंशन का हकदार होगा और 50% से अधिक दिव्यांगता पर 75% का और 75% दिव्यांगता पर 100% विशेष पेंशन का हकदार होगा। 2011 में जारी इस आदेश का केंद्र सरकार ने अब तक पालन नहीं किया और विशेष पेंशन का एरियर भी 3 साल तक सीमित करने का निर्णय लिया है, जो सही नहीं है। पेंशन क्या एरियर को 1 जनवरी 1996 से प्रवाही किया जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने पूछा विशेष पेंशन एरियर को 3 साल तक सीमित क्यों किया गया। हाई कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए कहा कि देश में जब भी आपदा की स्थिति होती है तो सभी की निगाहें सेना की ओर होती है। सेना हर स्थिति में अपना दायित्व निभाती है, लेकिन जब बात सेना के कुछ करने की आती है तो न जाने क्यों उनकी अनदेखी की जाती है। इन टिप्पणियों के साथ ही हाईकोर्ट ने अब केंद्र सरकार से पूछा है कि क्यों सुप्रीम कोर्ट के फैसले को केवल याचिकाकर्ताओं तक सीमित रखा है, जबकि इसका लाभ देश भर के दिव्यांग सैनिकों को दिया जाना चाहिए। आखिर क्यों विशेष पेंशन एरियर को 3 साल तक सीमित रखने का निर्णय लिया है, जबकि इसे 1 जनवरी 1996 से लागू किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सैनिकों के लिए 2011 में आदेश जारी किया था, लेकिन इसे अब तक लागू नहीं किया। यहाँ तक कि याचिकाकर्ताओं को भी इसका लाभ अब तक नहीं दिया, जबकि इसका लाभ तो देश भर के दिव्यांग सैनिकों को मिलना चाहिए। सैनिक भाइयों, ये पूरी खबर है। मैं अब आपको एक और जजमेंट भी पढ़ के सुनाऊंगा जिसका हवाला इस न्यूज में दिया है KJS बुट्टर मामले का। सबसे पहले तो जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया 2011 में, ये जो फैसला है ये है एक कैप्टन KJS बुट्टर के मामले में। उनमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर 1% भी कोई दिव्यांग सैनिक है या 1% भी उसको डिसेबिलिटी पेंशन मिली है तो उसको 20%, उसको 50% मिलनी चाहिए, 1% वाले को भी। और अब क्या है जो रूल है वो कि जो 20% से नीचे जो डिसेबिलिटी लेके आता है तो उसको डिसेबिलिटी का फायदा नहीं मिलता। दूसरी बात इसके अंदर देखने की है कि जो 20 से जो भी होगी
बोर्ड बैंडिंग में वो 50% हो जाएगी और 50 से 75 हो जाएगी, और जिसकी 76% है उसकी 100% हो जाएगी। पर इस जजमेंट में ये कहा गया है कि जिसकी 75% है उसकी 100% होनी चाहिए, और ये 2011 का जजमेंट है। अब आते हैं हम KJS बुटर के जजमेंट पे। बहुत अच्छी ये न्यूज आई है, मैं उसकी भी 2 लाइन आप लोगों को पढ़ाना चाहता हूं। अपीलकर्ता भारतीय सेना में पूर्व एक कप्तान जिसे 12/1/1969 को कमीशन दिया गया था। अपनी सेवा के दौरान अपीलकर्ता को 27 प्रकृति की गंभीर चोटें लगी और उसे सेवा से बाहर कर दिया। 3/1/1979 को आयोजित रिलीज मेडिकल बोर्ड में उनकी चोट बंदूक की गोली से बाई कोहनी में घाव को सेना सेवा के कारण माना और 50% पर विकलांगता की डिग्री का आकलन किया और अपीलकर्ता को 10/4/1979 को निम्न चिकित्सा श्रेणी में सेवा से मुक्त कर दिया। तदनुसार अपीलकर्ता को से विकलांगता पेंशन प्राप्त की गई। इन्होंने जो अपीलकर्ता जो अपने कैप्टन है KJS, इन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि जो उनकी, क्योंकि वो बहुत पुराने रिटायरमेंट हैं, कब के हैं ये हैं 1979 के अंदर, और जब 5A कमीशन में 1/1/1996 को विकलांगता पेंशन को परसेंटेज में भी लेके आया गया और उसका लाभ उस समय दिया गया। तो इन्होंने उसी चीज को हवाला देते हुए कि ये 50% से आए थे रिटायरमेंट, तो 75% होनी चाहिए। और जो इनको एरियर की जो इसमें कंडीशन लगाई वो 3 साल की लगाई गई। अब 3 साल की क्यों लगाई गई, मैं इसके ऊपर भी बताना चाहता हूं कि अगर आप कोई भी केस AFT में करते हो तो अब इसका क्या नियम है कि अगर आप आज से 10 साल पहले रिटायरमेंट आए और आपकी कोई भी पे पेंशन की जो विसंगति है, आप उसके लिए 10 साल के बाद में आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो आपको सिर्फ 3 साल का एरियर मिलेगा। अगर आपका केस चाहे जाके आपका जजमेंट या आपको न्याय चाहे 7 साल में मिलो चाहे 8 साल केस चलता रहो, सबसे बड़ी बात। अब देखते हैं कि इसके ऊपर एक रक्षा मंत्री की भी एक कमेटी की रिपोर्ट है जो 2022 में बाहर आई थी, और इसमें भी बोर्ड बेंडिंग ऑन डिसेबिलिटी परसेंटेज एज फॉर दी कम्यूटेशन ऑफ द डिसेबिलिटी एलिमेंट एंड वार इंजरी एलिमेंट, इसमें भी है। पर इन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए इस रिपोर्ट को एक्सेप्टेड किया रक्षा मंत्रालय ने, पर इसको लागू नहीं किया। अब बहुत सारे सैनिकों को अगर ये जजमेंट लागू करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का 2011 का, तो इसमें बहुत सारे सैनिकों को लाभ मिलेगा जो 20% से कम कैटेगरी में रिटायरमेंट आए। अब जो सैनिकों की सरकार है जिसको लेके 2014 में लेके आए थे, रेवाड़ी की रैली थी, सब कुछ थी, वो सैनिकों की सरकार, वो भूतपूर्व की सरकार, मतलब चुनाव आते हैं तब तो वो याद करती है। हाँ, मैं इसके लिए मैं जो वर्तमान सरकार है बीजेपी पार्टी की, मैं इसको धन्यवाद दूंगा कि ये हर इलेक्शन, हर चुनाव में सैनिकों का नाम लेते हैं। इससे पहली वाली जो सरकारें थी वो सैनिकों का कभी उन्होंने नाम नहीं लेती थी। ये नाम लेते हैं, वोट लेते हैं, पर जब भी कोई आपदा आती है देश में उसका भी यही नाम ले लेते हैं, काम करे सेना और नाम इनका। पर जब कोई बेनिफिट की बात आती है सैनिकों के लिए तब ये हाथ खड़े कर देते हैं। हर चीज की कटौती करने जा रहे हैं, अलग अलग नियम कानून, पता नहीं कोई डिसेबिलिटी का कोई किसी तरह का लाके जबरदस्त जवानों पे ठोके जा रहे हैं। फिर इनको ये भी मालूम है कि जवान अब बहुत सारे बढ़ चुके हैं। वो जो भूतपूर्व सैनिक जब रिटायरमेंट होके आते थे तो वो फौजी रहते थे, वो फौजी बन के रहते थे। उनके लिए गांव, जिला, राज्य, धर्म, जाति
ये बहुत पीछे थे, इनका कोई महत्व नहीं था। वो सिर्फ राष्ट्र के सैनिक बन के रहते थे। फौजी जो पूर्व सैनिक होते थे वो राष्ट्र के फौजी बन के भी रहते थे। पर अब सरकार इन चीजों को लागू क्यों नहीं करती, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, माननीय हाई कोर्ट ने गंभीर टिप्पणी भी की है कि हलफनामा दो अधिकारी आके, तो बहुत सारे सैनिक भाइयों को इसका फायदा मिले अगर ये लागू करे तो। और लागू में मेरे हिसाब से तो आपने पता ही है जो AFT की हालात हैं उनके अंदर क्या है क्या नहीं है, वहाँ तो सालों लग जाते हैं किसी केस की सुनाई में। और जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का 2011 का आदेश आया, वो सब पे लागू ना करके जिसने याचिकाकर्ता ने वो अपील डाली उसी को लागू किया, जबकि माननीय हाईकोर्ट कह रहा है कि ये सबको इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, इसका लाभ मिलना चाहिए। तो ये तो सरकार को होना चाहिए गंभीर कि वो अपने सैनिकों के लिए 2 कदम आगे चल के उनका ख्याल रखे, उनकी जरूरतों को पूरा करे, उनके मान और सम्मान और न्याय देने का काम करे। ये सरकार का दायित्व होता है, क्योंकि जो सैनिक होता है वो राष्ट्र का होता है, वो देश का होता है। वो देश की रक्षा के लिए बॉर्डरों पे खड़ा है, ना कि किसी कंपनी की रक्षा कर रहा हो या किसी के घर की दरवाजे की रक्षा कर रहा है। वो अगर किसी के घर के आगे खड़ा है जो सैनिक है, वो भारत देश हिंदुस्तान के घर के आगे वो खड़ा, उस दरवाजे के आगे खड़ा। तो अब जिनको हम वोट देते हैं वही हमारे को चोट देते हैं। मतलब लोकतंत्र में वोट दे के राजा बनाते हैं और राजा अपना कर्तव्य करता नहीं, वो न्याय देने का काम तो करता ही नहीं। तो ये भी सैनिक भाइयों नमस्ते, जय हिंद, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।